चलिए केमिकल रिएक्शन डाल दीजिए, हेडिंग डाल दिया है। क्या लिखा? एमाइड्स आर मोर रिएक्टिव, आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज there is difference between nitrogen and hydrogen electronegativity. The presence of unpaired electron on nitrogen, unshared pair of electron over nitrogen make them reactive. नेक्स्ट देखिए, एमाइन्स बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों ने पीछे देखा होगा रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है एल्डिहाइड वाले, सब में नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन या थोड़ा नाइट्रोजन वाला। एमाइन्स क्या कर रहा है? एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला, डोनर, यानी कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी होगा तो कहीं पे अटैच करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन चाहता होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी वहां उसको इलेक्ट्रॉन अपना दे के बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा? एमाइन्स बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, amines behave like, amines basically basic in nature. Amines are basic in nature because it react with acid form salt. Because it react with acid form salt. Because it react with acid form salt. RNH2 plus HX form RNH3X. RNH3X. हो गया बेटा? देखिए, एमाइन्स आर सॉल्युबल इन वाटर. Amines are soluble in water but insoluble in organic solvent. Organic solvent. अब देखिए बेटा, जो बेसिक कैरेक्टर है आपको सिंपली पता है। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं NH3 और RNH2 कौन ज्यादा बेसिक है? NH3 इज मोर बेसिक और RNH2 इज मोर बेसिक। एंड वाई? बोलो बेटा। RNH2 इज मोर बेसिक। RNH2 इज मोर बेसिक। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो R जुड़ा हुआ है, दैट इज अल्किल ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन जो देने वाला होता है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी। तो R क्या है बेटा? अल्किल है। अल्काइल का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब NH3 में हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर इसको हम ऐसे करें तो यह NH2 लिख सकते हैं इसको। बोलिए, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है? R है। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? RNH2। एक्सप्लेनेशन आप देंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिख लीजिए इसको। एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एमोनिया ड्यू टू प्लस I effect. Aliphatic amines
are more basic than ammonia due to plus I effect. हो गया बेटा? ठीक, देखिए कुछ कई सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिक कैरेक्टर को अलग अलग करेंगे, कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें, नॉर्मली मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन में बेसिक कौन ज्यादा होगा? योर आंसर विल बी टर्सरी, योर आंसर विल बी टर्सरी, बिकॉज इन टर्सरी देयर इज 3 अल्किल ग्रुप, ठीक। सेकेंडरी में 2 है और प्राइमरी में 1 है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन केवल प्लस आई इफेक्ट ही इंफ्लुएंस नहीं करता है बेसिक कैरेक्टर को, सॉल्वेशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर है। देखिए नॉर्मली अगर गैसेस पूछेगा कि बेसिक कैरेक्टर बताइए एमीन्स के गैसियस में, तो आप बताएंगे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। लेकिन एक्वस से पूछेगा, एक्वस स्टेट में आप बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो उसके लिए तरीका, फार्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा, 231, 213, ठीक है, 231 एंड 230, ठीक है, लिख लीजिए। इन गैसेस स्टेट टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बेसिक स्टेट, ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। In aqueous 231 और 213, 231 इथाइल के लिए है और 213 मिथाइल के लिए है, मतलब दोनों का समझो। इसमें कई सारे फैक्टर काम करेंगे, सॉल्वेशन भी काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करेगा। सॉल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंबाइंड म्यूचुअल इफेक्ट के बाद ये आपका रिजल्टेंट आया, ठीक है। सॉल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी, घुलने की कैपेबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी, दोनों को मिक्स करके ये आपका रिजल्टेंट आया है। तो अगर इथाइल का सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी है तब ये ट्रेंड जाएगा, अगर मिथाइल का सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी है तो ये ट्रेंड जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये है बेटा, ठीक है, ये है, ये किसके लिए हो गया? अगर R क्या है आपका? मिथाइल। R क्या है बेटा आपका? मिथाइल। अगर R आपका इथाइल है, ठीक है बेटा, ये ट्रेंड, ठीक है। ये क्या हो गया? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। ये क्या हो गया? सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, ठीक है। ये ट्रेंड आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, और स्टेरिक हिंड्रेंस जो भी उसके अगल बगल में जो झुंड है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्किल ग्रुप decide the basic strength of alkylamine in aqueous state. Clear हो गया बेटा?